नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को शुक्र प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जो हम सुनते हैं शुक्र प्रदोष की व्रत कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो, बोले नाथ की जय हो। शुक्रवार त्रयोदशी व्रत की पूजा विधि सोम व्रत प्रदोष के व्रत सम्मान की ही होती है। इसमें श्वेत रंग की खीर जैसे पदार्थ का सेवन करने का विशेष महत्व होता है। सूजी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद होना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए, इन दिन बहु बेटियों को उनके घर से विदा करके लाना शुभ नहीं होता है। अतः शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टक से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला तो उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पत्नी नगर के बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और उनका धन लूट कर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा, आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई है कि आपका पुत्र शुक्र अस्त में पत्नी को विदा करा लाया था। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात पसंद आ गई और अपने पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने प्रारंभ हो गई। शेष जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत हुआ और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्ग लोक को विमान द्वारा गए। बोलो भोलेनाथ की जय हो।